14 दिसंबर 2023 दिन वीरवार। तो जी सभी को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम भी अपना ये जो काम हमारा रह चुका है इसको शुरू करते हैं। तो जी ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, क्योंकि मास्टर जी को जाना था स्कूल, तो हमने भी साथ ही ब्रेकफास्ट कर लिया। ईशांत तो बोल रहा था कि मम्मा अभी नहीं, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मुझे आज काम बहुत थे, तो मैंने इसको बोल दिया था भाई अभी कर ले, फिर मुझे बीच में ना काम करते टाइम ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे ईशांत को खाना बना के देना है। तो चलते हैं भाई छत पे। और ईशांत को भी जो भी मतलब फ्री टाइम मिलता है अपनी स्टडी के बाद, पढ़ाई करने के बाद, तो ईशांत को मैं ना मतलब कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ। घरेलू काम, मतलब घरेलू काम में मेरी हेल्प करना, मदद करना, तो ये भी भाई बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए जब भी फ्री टाइम मिले। हाँ, ये नहीं है कि ज़बरदस्ती बच्चे के ऊपर थोप दो कि हाँ भी आपने ये काम करना ही करना है। अगर बच्चे का मन है तो भाई खुशी खुशी बच्चे से काम करवाओ। और बच्चे को जिम्मेदार बनाना परवरिश का ही आधार है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ ही चाहते हैं, उन्हें मतलब सर्वोत्तम शिक्षा देना हमेशा अपनी सूची में सबसे ऊपर रखते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिक्षा ही उनकी ज़रूरत है तो शायद आपको 2 बार फिर सोचना पड़ेगा। घर के काम, बच्चे अपने माता पिता की मदद करते हैं घर के काम करवाने में, तो वो खुद को भी अपने आप ही सक्षम समझते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की मदद करना उनके लिए भी अच्छा है और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की भी प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों से ना छोटे मोटे घर के काम हमेशा करवा लेने चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं भाई। और वही है भाई, आजकल तो सभी बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ से अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए भी भाई बच्चे को मतलब ये हुनर भी सिखाना चाहिए, जो कि माता पिता ही घर पे रह के सिखा सकते हैं। तो जी इस तरह हम तो अपने बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ मैं सिखाती रहती हूँ। आप पिछले व्लॉगों में भी जो व्लॉग मैंने बना रखे हैं उनमें भी देखते होंगे कि मैं जब भी शांत फ्री होता है तो अपने साथ इसको लगा के रखती हूँ। फ़ोन टीवी से तो ठीक है कि बच्चे को अपने साथ ही लगा लो, और कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। स्कूल में तो वही है, टीचर सब कुछ बच्चों को सिखाते ही है, तो घर का भी थोड़ा बहुत सिखा देना चाहिए। तो जी आज ना हमें क्या करना था, आज हमने ना गेहूँ धोनी थी। और वैसे तो ना गेहूँ धोनी नहीं थी, सिर्फ इसको सुखाना था। सुखाना भी क्या था, हवा लगानी थी, ताकि इसको हम पिसवा सके और फिर साफ़ कर लेंगे। ये सोचा था कि अब ये सूख जाएगी और उसके बाद फिर इसको साफ़ कर लेंगे। इसमें जो भी मिट्टी कंकर होगा, आड़ा कबाड़ा जो भी होगा वो निकाल देंगे। तो फिर जब इसको निकाला तो फिर देखा इसमें ना मिट्टी बहुत थी भाई, तो और बारीक बारीक मिट्टी थी। तो हमने सोचा इसको धोना ही उचित है, और काफ़ी सारा टाइम वेस्ट जाएगा और इतनी देर हम छत पे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि छत पे ना हवा लगती है। धूप तो बहुत अच्छे वाली है, मस्त वाली है, बल्कि मैंने और ईशांत ने फिर अपनी स्वेटर भी निकाल दी थी, तेज़ वाली ना धूप लग रही थी ऊपर, पर हवा भी थी। तो जी हमने गेहूं धोना शुरू कर दिया था। तो वैसे मैंने ईशान के पापा को बोला था कि एक ना पानी की टुंटी ऊपर भी होनी चाहिए, तो वो लगवा लो। पर इनको ना मतलब काम करने की ज़रूरत तो होती नहीं शांत के पापा को, तो वो हमें काम तो हमें करना पड़ता है जब हमें याद आता है कि ओहो टुंटी भी यहाँ होनी चाहिए थी। तो आज बड़ी दिक्कत हुई, और फिर हमने ये पाइप भाई ऊपर टैंकी में डाल दिया था और पानी उससे निकाल रहे थे। तो इस तरह ईशांत ने भी आज खूब सारी मेरी हेल्प की है भाई। बहुत ही अच्छा मेरा बच्चा है। तो मतलब ये नहीं है कि गुस्सा होके या चिड़चिड़ापन करके ही मेरी हेल्प करता है, ना जी, खुशी खुशी ईशांत ना हेल्प करता है बहुत। जब भी ये इसको लगता है कि हाँ, वैसे भी इसको लगता है ना जब मम्मी थक गई है तो ये चाय वगैरह बना के भी खुद ले आता है, और चुपचाप से बताता भी नहीं। तो ऐसे ही है भाई। तो एक बार की तो हमने गेहूं धो दिया ये, और कुछ और बची थी, तो इसमें से ना हमारे 2 बार के लिए गेहूं पिसनी जाएगी, तो यानी कि आटा बनने जाएगा। तो ये हमने ना अभी धो दी आज ही, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा फिर और सर्दी आ जाएगी हो सकता है, तो मतलब धूप भी ना आए काफ़ी काफ़ी दिनों तक, है ना, कई कई दिन निकल जाते हैं धूप भी नहीं आती। तो अभी अच्छे से सुखा के और इसको फिर
कट्टे में डाल के रख देंगे तो फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। और छत पे एक और दिक्कत हो जाती है, अभी छत पे ना कबूतर बहुत आते हैं। और क्योंकि ना ईशांत के पापा डेली बाजरा छत पे अभी आपको देखा होगा आपने शायद, पीछे 2 कटोर रखे थे मिट्टी के बर्तन, एक में पानी एक में बाजरा, एडवांस में ही कुछ तो छत पे बिखेर देते हैं और कुछ वैसे कटोरे से में रख देते हैं मिट्टी के। तो कबूतर बहुत आते हैं तो उनका भी आज बार बार ना छत पे आके ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गेहूँ गंदी कर सकते हैं। तो फिर आज जैसे इसमें से पानी वगैरह निकल जाएगा ना, तो कोशिश रहेगी कल तो नीचे ही इसको गेहूं को ले जाएंगे और पीछे जो बालकनी है ना उसमें सुखा देंगे, तो वहाँ सूख जाएगी आराम से। तो बार बार क्योंकि छत पे नहीं आया जाता भाई देखने के लिए, और फिर पंछियों का ऐसी है पता नहीं कब आ जाए। वैसे तो छत पे दाने भी रखे हैं, बाजरा रखा है थोड़ी बहुत, ये अब गेहूं भी बिखर गई है, नीचे बहुत गेहूं बिखर गई है हमसे। तो ये ना जो पंछी है वो वाली गेहूं नहीं खाएंगे जो बिखरी पड़ी है नीचे, या फिर इनके पास जो हमने दाना पानी रखा है वो वाला नहीं खाएंगे, जो हमने धुल दिया है ना साफ उसी पे आके बैठेंगे। तो जी इसलिए आज थोड़ा सा और अभी ना जो नीचे वाला काम मतलब पोछे लगाना, कपड़े धोना, किचन साफ करनी, अभी सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। बस अभी हम बिस्तर उठा के आए थे ना, और मतलब ईशांत के पापा को भेज के बिस्तर उठा दिए थे, हाँ बाकी सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा है। तो धूप तो भाई सुबह सुबह 7 बजे से पौने 7 बजे निकल गई थी धूप, मतलब निकल जाती है जल्दी जो बात है। बादल अभी तक यहाँ इतने बादल नहीं छाए, जैसे हम कईयों के व्लॉग देखते हैं तो वो कहते हैं कि बादल हो रखे हैं धूप नहीं आई। तो हमारे यहाँ भाई धूप तो आ जाती है बहुत अच्छे वाली, और आप देख भी रहे होंगे, तभी हमने मतलब कोशिश की कि चलो धूप बहुत अच्छे वाली है और गेहूं को धो देते हैं। तो ये था मेन तो बात हमारी, और सूख जाएगी 2 बार की है, मतलब इसमें से आधी आधी करके 2 बार ये पिसवाई जाएगी। और ये ना अब दिसंबर जनवरी फरवरी तक का हमारा काम हो गया, हाँ पूरी फरवरी भी निकल जाएगी। तो जी बस यही है, 15-15 किलो के 2 पीसने हमारे हो जाएंगे। और मैंने ना अभी ध्यान दिया है कि मैं और ईशांत दोनों के 2 आज रेड रेड हो रखे हैं, मतलब जो ये ईशांत के और मेरे कपड़े होते हैं ना हमेशा ही मैचिंग हो जाते हैं दोनों के, मेरे और ईशांत के ज़्यादातर। कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं होते, वैसे मेरे और ईशांत के कपड़े हमेशा मैचिंग ही रहते हैं भाई। ये पता नहीं क्या इत्तेफाक है, आप कभी भी नोट करना तो आपको यही मिलेगा कि हाँ भाई इनके मेरे यानी कि और ईशांत के कपड़े हमेशा मैचिंग मैचिंग से ही रहते हैं। तो जी गेहूँ हमने सारी धो के, और ये देखिए थोड़ी सी बची थी इसमें, इसमें थोड़ी इसलिए बची थी क्योंकि नीचे मिट्टी सी थी ना, तो फिर वो ध्यान से निकालनी थी टब में से। और फिर क्या करेंगे, ये मंजा यहाँ से उठा के ले जाएंगे, मतलब दूसरी साइड लेके जाएंगे जिधर से छत पे आने का डोर है हमारा, दरवाज़ा। तो गेहूँ तो धो दी भाई, ईशांत ने काफ़ी हेल्प की, फटाफट से धुल गई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अगर मैं अकेली होती फिर तो ना मुझसे धुलती, और ना ही मैं इतनी हिम्मत कर पाती अगर ईशांत ना होता। तो ईशांत ने ना काफ़ी सारी मेरी हेल्प कर दी। और ये कपड़ा भाई ये भी धो देते हैं क्योंकि इसकी फिर पड़ेगी हमें ज़रूरत, क्योंकि इस मंजी पे तो ये गेहूँ सूखने वाली नहीं है इतनी सारी, और इसको फिर नीचे लेंटर पे ही सुखाएंगे गिरा के, या फिर झाड़ू लगा देंगे ना। वैसे कोशिश यही रहती है कि कपड़े पे ही गिरा देंगे। तो बस मंजे पे तो हमने इसलिए गेहूँ निकाल लिया है क्योंकि इसमें से जो पानी है वो फटाफट से निकल जाए, और इस तरह से जैसे ये ढेर लगा दिया ना, इसमें से पानी भी जल्दी से निकल जाएगा। तो वैसा इसमें ज़्यादा कबाड़ नहीं था, जैसे गेहूं का मतलब कबाड़ सा होता है वो तो नहीं था इसमें ज़्यादा, बस मिट्टी थी ना तो उसकी वजह से ये मुझे धोनी पड़ी। और तार काफ़ी गंदी हो रखी है क्योंकि हमने पिछली सर्दियों में ही यहाँ कपड़े सुखाए होंगे, तो इसलिए ये तार ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो कल देखेंगे भैया, आज तो टाइम नहीं है तो इस तार को साफ़ करके जाएंगे, क्योंकि कभी भी कपड़े लेके छत पे आना पड़ सकता है सुखाने के लिए, तो सर्दियों में ऐसा ही होता है। तो इसको यही होगा, पहले पहले से ही साफ़ कर देंगे। काफ़ी इस पे मतलब एक परत सी जम गई है मिट्टी की, तो वो ठीक है जी। और पाइप कर दिया इकट्ठा, और चलते हैं भाई अब नीचे की तरफ, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। टाइम तो भी नहीं ज़्यादा नहीं हुआ टाइम तो भी, तो नीचे जाके देखेंगे भाई टाइम क्या हो रखा है।
और शायद शायद मोटा मोटा सा 10 बजने वाले हो सकते हैं, ऐसा ही कुछ टाइम होगा बस। और पानी ना भाई टैंकी का बहुत ही ठंडा था। ईशांत कहता है इसमें नहाते हुए तो बहुत मज़ा आता है भाई, क्योंकि अब ना पीछे ईशांत ना 2-3 दिन पहले टैंकी के पानी में नहाया था। और बस हमें तो इतनी मतलब ये हो गया था, इतनी टेंशन कि ठंडे ठंडे पानी में कैसे नहा लिया, इसने बताया नहीं। और बस फिर बाद में बताया, और बाद में फिर इसकी क्लास लगी अच्छे वाली। तो जी, पर वैसे ईशांत के पापा बोल रहे थे अगर मन करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये है कि हाँ हमें ज़बरदस्ती ठंडे पानी में नहला रहे हैं तब एकदम से फिर दिक्कत हो जाती है, फिर तो बुखार भी हो जाता है। अगर इंसान का खुद मन कर रहा है कि हाँ हमें ठंडे पानी में नहाना है, नहा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जी, ईशांत ने रख दी टब एक साइड, और उठा लेते हैं यहाँ से मंजा ये। और इस तरह से ना इस सारी गेहूँ को हम ढक के चलेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद आएंगे जब तक इसमें से ये सारा पानी निकल जाएगा। तो ऐसे इसमें से ना ये पानी आसानी से निकल जाएगा। बस बात ये है, आसान सी बात ये है कि पानी आसानी से निकल जाएगा जितना भी इसमें पानी बचा है। नीचे अगर गिराते ना फिर नीचे पानी नहीं निकलता, और काफ़ी सारा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता। तो मंजे पे ठीक है, फटाफट से सारी गेहूँ ये सूख जाएगी। तो जी, अब चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं घर में कितना सारा काम अभी। मेरी बनेगी रेल क्योंकि काम ना फिर जल्दी जल्दी कपड़े भी धोने हैं, पोछे लगाने, किचन साफ़ करनी, बहुत सारे काम है वो करेंगे चल के। तो ईशांत घूम रहा है, और स्वेटर कोटी हमने उठा ली। तो ईशांत को बोल रही थी ना, एक यहाँ रखी है कुछ, उसमें ना मिट्टी सी है, तो अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए ट्रे सी है ये एक, तो इसको मैं कह रही थी इसमें सीमेंट वगैरह था, तो भाई इसको घेर के आ जा, और दूसरी साइड घेर भाई उधर तो पड़ोसी होंगे हमारे। तो इसमें ना कल हम थोड़ा बहुत धनिया वगैरह लगा देंगे, तो वो उग जाएगा इसमें अच्छे से। तो जैसे इमरजेंसी में ना कई बार धनिया वगैरह यहाँ से छत से हम ले लेते हैं। तो जी, ईशांत हो गया तैयार, खेलने जा रहा है अब ये। और हमने लगा दी थी इधर ये मशीन, तो मशीन भी चल गई अभी। कपड़े वाइट वाले इसमें मैंने डाल दिए, और कुछ अभी नीचे पड़े हैं तो उनको धोएंगे बाद में। पहले इन वाइट वाले हो जाएं उसके बाद देखते हैं। और ये देखिए ईशांत ना नीचे जाके फिर शूज़ डालने लगा। अयान और ईशांत दोनों के दो अब ये जाएंगे खेलने पार्क में, और हम लग जाएंगे अपने काम में। जब तक ईशांत आएगा तब तक मैंने ये सारे काम कर देने हैं। तो जी, ईशांत की साइकिल, अब ईशांत साइकिल नहीं चलाता, ऐसी खड़ी है, तो अब ये ऐसे ही पैदल घूमते हैं। ये हमारे सब्जी वाले अंकल तो ये रही हमारी गाड़ी जहाँ ईशांत है। और ये देखो भाई हरियाली, देखो भाई कितनी ग्रीनरी हो रखी है, पूरे सुंदर लगते हैं भाई ये पेड़ ना बहुत ही ज़्यादा। और हमने शुरू कर दिए थे अभी, उधर मशीन चला दी थी और इधर ये पोछे वाला काम शुरू कर दिया था, तो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा। और किचन भी साफ़ कर दी थी। बस यही है ना, वीडियो बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, अगर वीडियो ना बनाएं तो काम ना जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने बस यही किया था कि जो किचन के काम थे ऐसे ही फटाफट कर दिया, कैमरा ऑन नहीं किया था। और क्योंकि टाइम ना काफ़ी मतलब तेज़ी से भाग रहा था, और काम ज़्यादा था टाइम कम था, तो इसलिए। और इस तरह हमने आज का अपना ये जो भी